आपके ऊपर पार्टी ने इतना विश्वास जता दिया जी, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, विधायक बने, उसके बाद अब राज्यसभा सांसद, जनता का विश्वास कैसे जीतोगे? देखिए, जनता का विश्वास आपने देखा है कि पिछले 5 साल में यहाँ के मौजूदा सांसद ने कोई कार्य नहीं करवाए, जैसे हमने कार्य करवाए थे, मेडिकल कॉलेज बनवाया, IMT, तरह तरह के प्रोजेक्ट हर जनसभा में वो गिनवाते हैं जी। देखिए, मुझे लगता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो 400 पार का नारा दे दिया है, कांग्रेस कह रही है कैंडिडेट हमारे से उधार ले लिए। देखिए, हम तो कहते हैं कांग्रेस पार्टी इस गलतफहमी में रहे, मैं उनसे उधार ले लिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देश की जनता जानती भी है, मैं मेरी बात नहीं कह रहा। आपके साथ साथ JJP के जो कैंडिडेट है उनका भी विरोध हो रहा है। देखिए, बहुत स्वाभाविक होता है। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत। हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। आप सभी जानते हो भाई, सभी पार्टियों के अंदर गहमा गहमी हो चुकी है। सभी पार्टी ये सोचते कि 10 की 10 हरियाणा की लोकसभा सीट हम जीते। हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं BJP पार्टी से, सुभाष बराड़ा जी, पूर्व विधायक मौजूद हैं और राज्यसभा सांसद हाल में ये हैं, तो बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं। राम राम जी। राम राम प्रिंस जी। ठीक हो जी, बढ़िया। अच्छा, आपके ऊपर पार्टी ने इतना विश्वास जता दिया जी, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, विधायक बने, उसके बाद अब राज्यसभा सांसद, जनता का विश्वास कैसे जीतोगे? देखिए, जनता का विश्वास आपने देखा है कि 1980 में जी जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और 84 का चुनाव आया, तो भारतीय जनता पार्टी ने केवल 2 सीटें जीती थी। ये जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, वही भारतीय जनता पार्टी के आगे बढ़ने की गारंटी है। और वर्तमान की बात करें तो इस 10 साल के कार्यकाल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो काम कर दिया, वो इस बार देश में भी 370 भारतीय जनता पार्टी क्रॉस करे जी, और हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें जीते और NDA 400 सीट पार करे। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की गारंटी है, देश की जनता के आशीर्वाद से। अच्छा, 400 पार का नारा दे दिया है, कांग्रेस कह रही है कैंडिडेट हमारे से उधार ले लिए। देखिए, हम तो कहते हैं कांग्रेस पार्टी इस गलतफहमी में रहे, मैं उनसे उधार ले लिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देश की जनता जानती भी है, मैं मेरी बात नहीं कह रहा। कभी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो देश का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो कांग्रेस के झंडे के तले था ना। और ये कांग्रेस पार्टी का एक परिवार का जो अहंकार है, ये 50 साल जब कांग्रेस की सरकार है उस समय से लेकर के और ये आज़ादी के 75 साल पूरे होकर के हम आगे बढ़ गए हैं। ये कांग्रेस पार्टी का जो अहंकार है ना, वो कांग्रेस पार्टी की न्यूनतम पे जो आई है उस बात की गारंटी है। और कांग्रेस पार्टी के लोग इस बात पे खुश होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं को ले रही है, ये कमज़ोर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी शायद इस बात पे विचार नहीं कर पा रही कि उसके लोग छोड़ छोड़ करके क्यों जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस बात पे विचार शायद नहीं कर पा रही कि कांग्रेस पार्टी अपना जो उनका चुनाव जीतने का जो एक पुराना रिकॉर्ड था उसके कितने नीचे जा चुकी है। आज कांग्रेस पार्टी प्रदेशों में सरकार के नाते बात करें या फिर सीटों की बात करें, लोकसभा और राज्यसभा में अपने न्यूनतम स्तर पे पहुंच चुकी है। इस बात पर विचार कांग्रेसी करें तो कांग्रेस के लिए अच्छा होगा। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, अच्छे लोग कहीं भी हों और वो अपनी विचारधारा को छोड़ करके, कांग्रेस की जिस प्रकार की विचारधारा वर्तमान में गली सड़ी उनकी हो चुकी है, आज राष्ट्रवाद के विरोध में बात करते हैं, आज कांग्रेस पार्टी वो बन चुकी है। आज वो लोग, कन्हैया कुमार जैसे लोग जो JNU के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, इस प्रकार के नारे लगाने वाले लोग, इस प्रकार की सोच वाले लोग आज कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बन गए हैं। तो कांग्रेस में जो अच्छे लोग हैं उनके दिल में बेचैनी होनी स्वाभाविक है, उनका कांग्रेस छोड़ना स्वाभाविक है। और ऐसे लोग जो अच्छे छोड़ करके आ रहे कांग्रेस का, उनमें को का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत कल भी किया, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। अच्छा, मौजूद जो रोहतक है यहाँ की बातचीत कर लेते हैं। दोबारा से हॉट सीट बनवा दी आपकी पार्टी ने, वही चेहरे उतार दिए जी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में यहाँ के मौजूदा सांसद ने कोई कार्य नहीं करवाए, जैसे हमने कार्य करवाए थे, मेडिकल कॉलेज बनवाया, IMT, तरह तरह के प्रोजेक्ट हर जनसभा में वो गिनवाते हैं जी।
देखिए, मुझे लगता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो काम हुआ है उनको दिखाई नहीं दे रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दिखाई नहीं देती है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को गरीब आदमी का 5 लाख रुपए तक का जो मुफ्त में इलाज हो रहा है वो उसको दिखाई नहीं दे रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जो कोरोना के समय से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब को फ्री में वैक्सीन मिली और उस समय से लेकर के अब तो आगे 5 साल की और गारंटी फ्री में अनाज देने की, ये दिखाई नहीं देता है। दीपेंद्र हुड्डा को ये बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे जो 152 जैसे इसी लोकसभा क्षेत्र से गुजर के जाते हैं ना, ये केएमपी इसी लोकसभा क्षेत्र से होकर के गुजरता है ना, इसी लोकसभा क्षेत्र से दिल्ली से जम्मू कटरा का एक्सप्रेस हाईवे इसी क्षेत्र से होकर के गुजरता है ना, हांसी से और रोहतक की रेल कनेक्टिविटी इसी क्षेत्र के अंदर है ना। मुझे लगता है दीपेंद्र हुड्डा को ये सारे विकास के काम दिखाई नहीं देते। मैं तो कहता हूँ ऐसी गलतफहमी रहे, ऐसी गलतफहमी दीपेंद्र हुड्डा पाड़े रखें, वो अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। अब सवाल आता है कि सांसद की उपस्थिति, मैं काम की बात बता रहा हूँ, लोगों को सांसद की उपस्थिति कितनी है कितनी नहीं, इस पे एक हद तक जनता सोचती है। जनता देखती है कि विकास किसने किया, जन का कल्याण किसने किया, और वो भारतीय जनता पार्टी ने किया और वो मोदी जी की गारंटी से हुआ और भविष्य में भी मोदी जी की गारंटी है विकास की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जनसभाओं में बोल देते हैं, भरे स्टेज से बोलते हैं कि बीजेपी पार्टी किसी को नहीं छोड़ती। इन्होंने किसानों को पीटा, सरपंचों को पीटा, ये हर वर्ग को पीटती चलती है। बड़ी हंसी आती है जब ये लोग ऐसी बात कहते हैं ना। ये वही लोग हैं जिनके राज में, मुझे एक बात बताओ, पूर्व के मुख्यमंत्री जिन लोगों की सरकार हरियाणा प्रदेश में रही, इतने बड़े आंदोलन नहीं हुए जितने बीजेपी के राज में हुए। उन लोगों ने किसानों के हर आंदोलन में गोलियां चलाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में कितना लंबा आंदोलन हुआ, दिल्ली को घेर करके बैठे हमारे किसान भाई, लेकिन कहीं बल प्रयोग करना कहीं सामने नहीं आता। उस टाइम तो मंडियाली में, पिरथड़ा में कितने कांड होते थे, हमारे किसान भाइयों की जान जाती थी। शायद ये बात हुड्डा साहब भूल गए और कुछ दूसरे नेता भी भूल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबको इस अधिकार की स्वतंत्रता दी गई कि उनको शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार है। उन लोगों ने कभी नहीं दिया ये अधिकार, याद करना चाहिए उनको। अच्छा, आपके पुराने साथी रहे दुष्यंत चौटाला, अब वो आपकी पार्टी को न्यू कांग्रेस बताते हैं। खैर, हुड्डा साहब भी ये बोलते हैं कि इनका तो समझौता हुआ है। देखिए, ये जेजेपी और आईएनएलडी क्या है, ये भी तो ओल्ड कांग्रेस है ना। चौधरी देवीलाल कौन थे, पुराने कांग्रेसी ही तो थे। देखिए, ये समय समय पर नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, ये समय के हिसाब से चलता है। अब अच्छी सोच के लोग कहीं भी हों, चाहे वो जेजेपी में हो, चाहे लोकदल में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद को मान करके चलते हैं, अगर वो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को मानते हैं कि गरीब कल्याण की गारंटी है तो नरेंद्र मोदी है, अगर वो ये मानते हैं कि किसान के कल्याण की गारंटी नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर वो मानते हैं कि युवा के कल्याण की और महिला के कल्याण की गारंटी मोदी जी हैं, अगर वो नेता मानते हैं कि देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करते हुए और 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना और भविष्य में तीसरी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, ये मोदी जी की गारंटी है। वैश्विक स्तर की बुनियादी सुविधाएं प्रत्येक देश के नागरिक को मिलें, 1947 तक ये सुनिश्चित करना मोदी जी की गारंटी है। और इस गारंटी को जो लोग मान रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी पूरे होने की गारंटी है, वो सब आ रहे हैं बीजेपी में, स्वागत कर रहे हैं हम लोग उनका, और भविष्य में भी करेंगे। जी। अच्छा, पार्टी ने जो भरोसा जताया, आपने कैंडिडेट जो उतारे हैं उनका विरोध देखने को मिलता है, कई वीडियोस वायरल होती है। खैर, आपके साथ साथ जेजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनका भी विरोध हो रहा है। देखिए, बहुत स्वाभाविक होता है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी, आप जनता के बीच में जाते हैं, आप 10 साल से सत्ता में हैं, कहीं न कहीं आपका विरोध हो। लेकिन हरियाणा की जनता इस बात को भी समझती है
कि विरोध करने वाला व्यक्ति कौन है और क्यों विरोध कर रहा है, इस बात पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। हाँ, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। देखिए, अब जिन मुद्दों को लेकर के कुछ हमारे भाई कौन है कौन नहीं हम सब लोग जानते हैं जो विरोध कर रहे हैं, वो इस बात का जनता समझ रही है कि आज का कोई विषय नहीं है जिसके चलते विरोध किया जाए। ऐसे मुद्दों के ऊपर अगर विरोध करेंगे जिसका समाधान आज के दिन नहीं है, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, सरकार आज के दिन कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन जनता समझती है कि विरोध क्यों हो रहा है। और जनता जब समझ जाती है तो फिर उस चीज़ के परिणाम भी अलग प्रकार के निकल कर के आते हैं कि कौन व्यक्ति विरोध कर रहा है और क्यों कर रहा है और उसके पीछे कौन है। ये बात सब सामने आई भी है और भविष्य के अंदर आएंगी भी। चलिए, ज़्यादा बड़ा इंटरव्यू नहीं करेंगे, जो आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश दोगे? मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा। देखिए, ये चुनाव कोई मेंबर पंचायत का चुनाव नहीं है, ये कोई नगर पालिका नगर परिषद का चुनाव नहीं है, ये कोई हरियाणा की सरकार चुनने का चुनाव नहीं है, ये है देश की सरकार चुनने का चुनाव है। देश का प्रधानमंत्री कौन बने, इस बात का चुनाव है। एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार के रूप में बहुत साफ है, कहीं कोई शक शुबा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी, और देश के कल्याण की गारंटी, गरीब के कल्याण की गारंटी नरेंद्र मोदी जी, युवा के आगे बढ़ने की गारंटी मोदी जी, महिला और किसान के आगे बढ़ने की, देश का आधारभूत ढांचा मजबूत करके 2047 तक विकसित भारत बनाने की गारंटी नरेंद्र मोदी जी हैं इधर एनडीए में। और सामने कोई नहीं है, अगर है तो ले दे करके जो तथाकथित इंडी अलायंस है उसमें कांग्रेस पार्टी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में एक है, वो उम्मीदवार कभी कभी उनके लोग नाम लेते हैं, कुछ और लोग नाम लेते हैं जिनका नाम भी देश की जनता पूरी तरह से जानती नहीं है। तो इस प्रकार का मुकाबला है, यानी कि एक तरफ मोदी जी और सामने जो लोग हैं जनता जानती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों से की अपील करना चाहूँगा, हाथ जोड़ करके अनुरोध करना चाहूँगा कि देश के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए और हरियाणा में 10 की 10 सीट पर आशीर्वाद दे करके नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना 100% योगदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो दर्शक हैं, आज जो आप देख रहे हो, लगातार कमेंट बॉक्स में बने रहे, ज़रूर बताना क्या समीकरण आपको लगते हैं, क्या लगता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक